आज हम इस्लाम में रोज़ा या सौम की अहमियत और उसके नियमों पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है, इस्लाम में रोज़ा, महत्व और नियम। उसी के आधार पर देखते हैं कि ये इस्लामी परंपरा असल में क्या है, क्यों इतनी ज़रूरी मानी जाती है और इसके पीछे के मतलब गहरे मायने क्या हैं। जी बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए ये समझना अहम है कि रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभों में से एक है। ये सिर्फ सुबह से शाम तक मतलब खाने पीने से रुकना भर नहीं है। नहीं, ये एक बहुत गहरी इबादत है, एक अनुशासन का तरीका है। अच्छा, तो ये सिर्फ परहेज करने से कहीं ज़्यादा है। दस्तावेज में जैसा लिखा है, रोज़े का मतलब सुबह फजर से लेकर शाम मगरिब तक खाना पीना, धूम्रपान और वैवाहिक संबंधों से पूरी तरह दूर रहना है, और ये सब अल्लाह की इबादत की नियत से। हाँ, बिल्कुल सही। और ये रमज़ान के महीने में हर बालिग और सेहतमंद मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कुरान में भी इसका जिक्र है, सूरह अल-बकरा में आयत 183, जहाँ कहा गया है कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि लोग तक़वा हासिल कर सकें। तक़वा, ये शब्द अहम है। जी, इसका मतलब है अल्लाह का डर, या कहें अल्लाह के प्रति एक गहरी जागरूकता, एक खुशमंदी। तो ये कैसे काम करता है? मतलब भूखा रहना सीधे तौर पे इस रूहानी कैफियत से कैसे जुड़ता है? हाँ, देखिए दस्तावेज यही बताता है। जब इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतों, अपनी इच्छाओं पर काबू पाता है ना, तो उसमें एक आत्मनियंत्रण, एक सब्र पैदा होता है, और यही तकवा की बुनियाद है, आप कह सकती हैं। इसके अलावा एक और बात है, जब इंसान खुद भूख प्यास महसूस करता है तो उसे उन नेमतों की कद्र होती है जो रोज़ मिलती हैं, और साथ ही उसे गरीबों और ज़रूरतमंदों की तकलीफ का भी एहसास होता है। इससे हमदर्दी बढ़ती है। ये बात तो है। अच्छा, अगर नियमों की बात करें तो क्या कुछ खास हिदायतें हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है? हाँ, ज़रूर। जैसे फ़र्ज़ करें, रोज़े के लिए सुबह सादिक यानी भोर होने से पहले दिल में नियत करना यानी इरादा करना, वो लाज़मी है। और फिर दिन भर उन सभी कामों से बचना होता है जिनसे रोज़ा टूट सकता है, जैसे खाने पीने या धूम्रपान वगैरह, जैसा हमने पहले जिक्र किया। और क्या इसमें कोई रियायत भी है, मतलब उन लोगों के लिए जो शायद किसी वजह से रोजा ना रख सकें? बिल्कुल, और ये एक बहुत अहम पहलू है। दस्तावेज भी इस बात को साफ करता है कि इस्लाम में आसानी पर जोर है। बच्चे हैं, या कोई बहुत बीमार हैं, या कोई सफ़र में है, या फिर महिलाएं जो माहवारी में हों या बच्चे की पैदाइश के बाद की हालत में हो, उन्हें रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। अच्छा। हाँ, लेकिन ज़्यादातर मामलों में उन्हें बाद में जब सहूलियत हो तो वो छूटे हुए रोज़ों की गिनती पूरी करनी होती है। समझ गया। तो ये बाहरी अमल और नियमों के साथ साथ दस्तावेज इसके गहरे रूहानी फायदों पर भी काफी जोर देता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और असल खूबसूरती रोज़े की शायद इसी में है। बताया गया है कि रोज़ा गुनाहों की माफ़ी का एक ज़रिया बनता है। नेक कामों का सवाब मतलब पुण्य कई गुना बढ़ जाता है रमज़ान में। और एक ख़ास बात ये भी है कि जन्नत में, स्वर्ग में रोज़ेदारों के लिए ख़ास दरवाज़ा है। ओह। हाँ, उसका नाम अल रैयान बताया गया है, और कहा जाता है कि उससे सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। ये तो काफी दिलचस्प बात है। अच्छा, दस्तावेज में अलग अलग तरह के रोजों का भी जिक्र था शायद। जी हाँ, मुख्य तौर पर 2 तरह के रोजे बताए गए हैं। एक तो फर्ज यानी जो अनिवार्य हैं, जैसे रमजान के पूरे महीने के रोजे, और दूसरे होते हैं नफल रोजे यानी स्वैच्छिक, जिन्हें कोई अपनी मर्जी से अतिरिक्त सवाब के लिए रख सकता है। जैसे हर हफ्ते पीर यानी सोमवार और जुमेरात यानी गुरुवार का रोजा रखना, ये सुन्नत है और बहुत सवाब का काम माना जाता है। ओके। और रोजा खोलने का यानी इफ्तार करने का क्या तरीका बताया गया है? क्या कोई खास नियम है? हाँ, सुन्नत तरीका यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक मगरिब का वक्त होते ही फौरन रोजा खोलना बेहतर है, और बेहतर है कि खजूर या फिर पानी से खोला जाए। खजूर या पानी से? जी, और इफ्तार से ठीक पहले खास दुआ पढ़ने की भी हिदायत मिलती है। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्की का अफ्तरतु, जिसका मतलब है, ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क से इफ्तार किया। बहुत खूब। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें ये दिखाता है कि रोज़ा महज एक रस्म नहीं है, बल्कि ये तो आत्मानुशासन, हमदर्दी, अल्लाह का शुक्र अदा करने और हाँ, रूहानी तौर पर तरक्की करने का एक मजबूत जरिया है। इस इबादत को इतनी शिद्दत और अकीदत से क्यों निभाते हैं? ये सिर्फ एक धार्मिक फर्ज की अदायगी नहीं है,
बल्कि एक तरह से जाती और सामाजिक बेहतरी का रास्ता भी खोलता है। हाँ, वो समुदाय की भावना भी काफी मजबूत दिखती है रमजान में। जी बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए ये उठता है कि रोजा रखने के दौरान जो जिस्मानी और ज़हनी ज़ब्त, जो आत्मनियंत्रण इंसान अनुभव करता है, वो रमजान के बाद उसकी रोजमर्रा की जिंदगी, उसके फैसलों और उसकी आदतों पर किस तरह और कितने वक्त तक असर डालता होगा, ये सोचने वाली बात है।